Hello students, how are you? I hope you all will be fine. So today we will start chapter 9 lively urban livelihood of civics. Okay, so let's start. Here you see a picture is given, sorry, a picture is given. Here you see in previous chapter, है ना, पिछले चैप्टर में आपने देखा रूरल लाइवलीहुड के बारे में, ठीक है। ग्रामीण गांव की जो आजीविका होती है ना, गांव के लोग कैसे रहते हैं, कैसे मनी अर्न करते हैं, उन सब के बारे में। तो यहाँ देखिए एक पिक्चर आपको अर्बन लाइवलीहुड मतलब शहरी जो आजीविका होती है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए पिक्चर में लोग क्या क्या करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए कितने सारे, कोई ठेले में कुछ बेच रहा है, कोई कुछ तल रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना, कुछ लोग हाथ से ही कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, देखिए, ठीक है। सो हमारे इंडिया में 5000 से भी ज्यादा टाउन्स हैं एंड 27 बिग सिटीज हैं, ठीक है। बिग सिटी जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये सब क्या है, बिग सिटीज हैं, है ना। और यहाँ पर मिलियंस ऑफ पीपल मतलब लाखों लोग रहते हैं और यहाँ काम करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो सिटी है वो कभी सोती नहीं है, और वाकई सिटी में दिन रात आवागमन लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो चलिए किसी एक सिटी को विजिट करते हैं, जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं और उस सिटी के लोगों के काम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। क्या वो खुद काम करते हैं या खुद मालिक होते हैं या किसी के अंडर में काम करते हैं, है ना, या खुद वो कुछ चीजें ऑर्गेनाइज करते हैं या किसी के द्वारा करवाई गए ऑर्गेनाइजेशन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये यहाँ देखिए एक पिक्चर फिर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी लोग बहुत से काम करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए रोड की सफाई हो रही है, कोई बाल काट रहा है ना, कोई न्यूज़पेपर बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है, ठीक है। सो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट मतलब गलियों में, स्ट्रीट मतलब होता मोहल्ला, गली, है ना, वहाँ पर कैसे काम होता है वो सब देखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़की है, वो बता रही है कि ये जो सिटी है मेरी, जहाँ पर कजन रहती है ना, दिस इज द सिटी वेयर माई कजन लिव्स। ये वह सिटी है जहाँ मेरी कजन रहती है ना। मैं यहाँ पर कुछ ही समय से हूँ, ठीक है, आई हुई हूँ मैं यहाँ पर। ये बहुत बड़ी सिटी है, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, समय की कमी होने की वजह से। तो जब मैं यहाँ एक बार आई, वंस व्हेन आई केम हियर, है ना, तो माई कजन टूक मी अराउंड, वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मेरी जो कजन है वो मुझे घुमाने के लिए ले गई। तो हमने बहुत सुबह ही घर छोड़ दिया, ठीक है, ताकि दिन भर में का सारे काम हो सके और हम घूम भी सके, है ना। तो हम लोगों ने मेन स्ट्रीट से के कॉर्नर की तरफ से टर्न लिया, तो हमने देखा वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है। जो सब्जी बेचने वाले हैं वो अपने टोमेटो, कैरेट्स, कोकुम्बर्स, है ना, वो सब को क्या कर रहा था, स्टॉल लगा रहा था, अपने ठेले में वो सजा रहा था ताकि वो देखें, लोग देखें कि उसके पास क्या क्या है बेचने के लिए। उसके बाद वाली दुकान में एक लेडी बैठी हुई थी जिसने बहुत सारे फूल रखे हुए थे, जो फूल बेच रही थी, देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पिक में देखिए, है ना, फूल बेच रही है लेडी, ठीक है। तो उसके बाद हमने वहां से क्या लिया, रेड रोज लिया और एक येलो रोज लिया। उसके बाद हम वहां से आगे बढ़ चले, तो वहां हमने देखा कि एक पर्सन जो है वो न्यूज़पेपर ले रहा है ना, और उसके न्यूज़पेपर बेच रहा है, और उसके आसपास जो है बहुत भीड़ लगी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है न्यूज़ पढ़ना, है ना। बसेस जो हैं वो उस दौरान आ रही जा रही हैं और उनका इतना शोर, उनकी हॉर्न की आवाज़, ऑटो रिक्शा के हॉर्न की आवाज़ लगातार आ रही है, ठीक है। और जो ऑटो रिक्शा वगैरह हैं वो स्कूल
चिल्ड्रन मतलब स्कूली जो बच्चे हैं उनसे भरी हुई है। वहीं पास में एक ट्री के नीचे एक कोबलर मतलब क्या होता है, मोची, है ना, वो अपने टूल्स लेकर बैठा है ना, स्मॉल टिन बॉक्स में, ठीक है, लेकर बैठा और वो अपना काम वहाँ कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट टू हिम रोड साइड बार्बर, उसके बाद जो है एक नाई, है ना, रोड साइड मतलब जो रोड में ही छोटी सी अपनी दुकान लगा दी है और उसके बाद वहाँ पर काम करते हैं, तो वो अपना काम वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। उसके पास ऑलरेडी एक कस्टमर बैठा हुआ है, ठीक है, जो सुबह से सेव कराने आया हुआ है, शेविंग जानते हैं ना, है ना। उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है कि एक वूमन जो है वो एक कार्ट मतलब वही एक ठेला, उसमें बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल्स, बॉक्सेस, हेयर पिन्स, क्लिप्स वगैरह लेकर उन्हें बेचने के लिए निकली है, ठीक है। और एक और व्यक्ति है जो साइकिल ट्रॉली, है ना, साइकिल में ट्रॉली बना रखी है उसने और उसमें एक वेजिटेबल ले रखा है उसने, और उसके बाद घर घर जाकर वो सब्जियां बेच रहा है। तो हम वहाँ पहुँच गए जहाँ से हमें रिक्शा मिल सकता था। हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर बहुत सारे रिक्शा होते हैं और वहाँ पर कस्टमर्स का वेट करते हैं, ठीक है। कौन? रिक्शे वाले, मतलब रिक्शा स्टैंड कह सकते हैं आप। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक रिक्शा लेंगे और उसके बाद मार्केट की तरफ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें एक पिक दिख रही है आपको, पिक में कोई व्यक्ति सोया हुआ है, तो ये कौन है? ये है बच्चू मांझी, है ना। तो बच्चू मांझी बताते हैं, बच्चू मांझी एक साइकिल रिक्शा पुलर है, ठीक है, रिक्शा चलाने वाले। तो वो बताते हैं कि मैं गांव से आया हूँ, बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं एक मिस्त्री का काम करता था। मेरी वाइफ और मेरे 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास खुद की ज़मीन नहीं है ना, और विलेज में इतना वर्क भी मतलब जो मिस्त्री का जो काम है वो रेगुलर मिलता भी नहीं है, और जो इनकम होती है वो हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए इसके बाद मैं सिटी में आ गया। यहाँ पर मैंने एक पुराना साइकिल रिक्शा ख़रीदा और उसका जो खरीदने के लिए अब पैसे भी तो चाहिए रहे होंगे, तो वो इंस्टॉलमेंट पर, है ना, उस पैसे को उसने कंप्लीट किया, ठीक है, ताकि वो रिक्शा फिर उसके नाम हो गया। तो यहाँ पर बहुत सारे साल हो गए, मैं हर दिन हर सुबह बस स्टॉप आता हूँ, कस्टमर्स को लेता हूँ और उसके बाद जाता हूँ। मैं सुबह 8:30 से शाम तक वर्क करता हूँ और मैं सिटी के आसपास 6 किलोमीटर तक, है ना, 6 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ तक मैं साइकिल या रिक्शा चलाकर जाता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति मुझे, प्रत्येक कस्टमर मुझे 10 से 30 रुपए तक, है ना, ट्रिप पर डिपेंड करता है, वो कितनी दूरी पर, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो 10 से 30 रुपए तक मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है, प्रत्येक कस्टमर से। तो अगर अब मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मैं फिर ये काम नहीं कर सकता हूँ, और उन दिनों फिर मुझे अर्न करने में बहुत दिक्कत होती है ना। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेंट के रूम में रहता हूँ, रूम रेंट से लेकर, है ना, वो पास की ही फैक्ट्री में वर्क करते हैं। मैं हर दिन लगभग 200 से 300 रुपए कमाता हूँ, और जिसमें से 100 से 150 रुपए मैं अपने खाने और रूम रेंट में स्पेंड करता हूँ, बाकी मैं अपनी फैमिली के लिए सेव करता हूँ, है ना, बचा कर रखता हूँ। मैं अपने विलेज साल में 2 या 3 बार जाता हूँ, है ना, मेरी फैमिली को देखने के लिए। मेरी फैमिली जो है, जो मैं पैसे भेजता हूँ उसे से सरवाइव करती है। मेरी वाइफ भी कभी कभी एग्रीकल्चरल वर्क मतलब कृषि कार्य में कृषि कार्य कर लेती है, जिससे उसे थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है ना। रेस्ट वी विल रीड टुमारो, ओके।